भारतवर्ष के प्रायः लोग जानते हैं कि होली त्यौहार क्यों मनाई जाती है। होली का दहन के पश्चात होली का ये पावन पवित्र त्यौहार मनाया जाता है। ब्रज में होली बहुत पहले से प्रारंभ हो गई है। चूँकि मैं बाहर था, भारत के विभिन्न प्रांतों में हमारे कार्यक्रम चल रहे थे। कल देर रात ही आगमन हुआ, इसलिए ब्रज आगमन के पश्चात ब्रज की होली में हम भी डूब जाएं, हम भी रंग तरंग उमंग में आ जाएं। इसलिए इस तत्व विवेचना के एक सत्र को कुछ मिनट के लिए रखा गया है, ताकि आप भी होली मनाओ, पर पूरे प्रबोध से मनाओ, पूरे होश से मनाओ, जागरण से मनाओ। और ये ऐसा जागरण हो कि होली के रंग चमड़े से तो छूट जाएं, पर तुम्हारे मन में जो प्रेम, शांति, करुणा, आह्लाद और आनंद के रंग लगें, वो रंग कभी न छूटे। उस रंग के लिए वो भजन सदा याद आएगी आपको कि धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, पर वो रंग छूटने वाला नहीं है। ऐसा रंग हो। नहीं तो ये होली तो आप सब मना ही रहे हो। किसी के 10 साल हो गए, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, 50, 60, 70, और अब कुछ दिन के बाद होलिका मन जाएगी तुम्हारी भी। किसी दिन पहुंच जाओगे यमुना के तट पर, होलिका ही जल जाएगी तुम्हारी भी। होली होते होते तुम्हारी होलिका जल जाए, इससे पूर्व होली मनाना हमें आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी जो लोग सुन रहे हैं, हमारे विविध आश्रमों में जहाँ जहाँ आश्रम हैं, आप सब भी कैसे इस होली को मनाएं। आप जिस प्रदेश में भी हैं, जिस देश में भी हैं, जहाँ भी हैं, कैसे उमंग तरंग, जागरण और समझ के साथ मनाएं। बड़ी साधारण सी बात है, प्रहलाद जैसे एक भक्त का जन्म होता है, और वो जन्म भी होता है एक राक्षस के यहाँ, असुर के यहाँ। अमूमन ये देखा गया है कि माता पिता अगर गड़बड़ हैं तो बच्चा भी वैसे ही निकलता है, गुंडे का बेटा गुंडा आ गया। पर यहाँ कमाल हो गया, महान गुंडे के घर में महान भक्त आ गया। हिरण्यकश्यपु से बड़ा कोई असुर इस पृथ्वी पर नहीं था। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, जिसकी दृष्टि सदा हिरण्य स्वर्ण पर लगी रहती है, सोने के ऊपर में लगी रहती है। अब ये सोना या ये सोना मुझे पता नहीं है, दोनों ही हो सकते हैं। यद्यपि आप धोखे में न पड़ेंगे, ये 12 रुपए की है, ये गोल्ड नहीं है, पर सोने ऐसे ही होते हैं शायद, जैसे मैंने सुना है। तो ये दोनों सोने के पीछे वो हिरण्य पड़ा हुआ है, हिरण्य के पीछे जिसकी दृष्टि सदा सोने पर लगी है, वह हिरण्यकश्यप। उसके घर में जन्म लेते हैं प्रहलाद। भगवान श्री कृष्ण का नाम है आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। किशोरी राधा रानी का नाम है आह्लादिनी, आह्लाद। और किशोरी से भी प्रकृष्टेन आह्लाद, एक सिर्फ आह्लाद होता है। आह्लाद राधा रानी है, और वो प्रकृष्ट रूप से और प्रकृष्ट होकर और विराट होकर और छन कर जब आता है तो वो हो जाता है प्रहलाद। तो प्रहलाद किशोरी जी के पुत्र की तरह हैं, अर्थात राधा रानी के ही पुत्र हैं, ऐसा मानो प्रहलाद को। आह्लाद का पूर्ण जैसे गोल्ड, 18 कैरेट, 20, 22 एंड 24, 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 22 का है कि 24 का है। जो लोग गहने पहनते हैं खूब मुंडे हिला रहे हैं ऐसे ऐसे, जीवन उनका इसी में गुजरा है। 24 का है कि 22 का है, 22-24 करते जिंदगी चली गई है। तो कैरेट पक्का, प्योर। वैसे ही आह्लाद भी प्योर। हमारी जिंदगी में तो पहले सुख ही नहीं है। सुख से ऊपर होता है आनंद, आनंद से ऊपर होता है आह्लाद, और आह्लाद से ऊपर होता है प्रहलाद। जिसको सुख ही नहीं है उसे प्रहलाद का पिक्चर दिखाऊं भी कैसे, वो समझेगा भी कैसे।
जिसने जीवन में केवल बड़ी मुश्किल से कहीं से छीन छान के मैदे में कुछ मिला हुआ चीनी उनी पी पा के उसी को समझा हो, उसको वास्तव में अमृत रूपी दुग्ध का पान या स्वाद बताऊं कैसे? जिसने जो चीज चखा ही न हो, उस विषय में उसके भावनाओं को कैसे स्पष्ट करें? जैसे भगवान के शरीर को भी कमल कहते हैं, भगवान की आंखों को भी कमल कहते हैं, भगवान के चरण को भी कमल कहते हैं, भगवान के पूरे शरीर को भी कमल कहते हैं। कमल से अच्छा कुछ मिला ही नहीं। एक कारण और है कमल कहने का, क्योंकि कमल ब्रह्मा से पैदा नहीं है, कमल से ब्रह्मा पैदा है। इसलिए जो ब्रह्मा से पैदा चीज हो वो हमारे ठाकुर की बराबरी कैसे कर सकता है? उस कमल से ब्रह्मा पैदा है, इसलिए ब्रह्मा से भी ऊपर, ब्रह्मा का भी जनक उस कमल को माना जाता है, उसको भी ऊपर माना जाता है। अतः कमल से भगवान के हर अंगों का विवरण दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको भी थोड़ा लाभ हुआ होगा, ज्ञान बढ़ा होगा, और इस ज्ञान का प्रयोग भी आप अपने मित्रों के बीच में जरूर ऐसे छाती करके करेंगे कि कमल क्यों है पता है? ये जरूर करेंगे। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आए ना आए, पर कहने के लिए जरूर आपके पास एक पॉइंट आ गया। पर मैं चाहता हूं आप कहने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए ज्ञान का आहरण करो। ज्ञान जब सिर्फ प्रकाशित किया जाता है, दूसरों को बताने के लिए होता है, तो वो प्रभाव जमाने के लिए होता है और भाव समाप्त करने के लिए होता है। परंतु ज्ञान का उपयोग अपने भावों की वृद्धि के लिए की जाती है, अपने भावनाओं में वृद्धि के लिए की जाती है, अपने जीवन में भक्ति की वृद्धि के लिए की जाती है। तभी आपका जीवन भी सफल है और तभी आपका ज्ञान भी सफल है। नहीं तो वो ज्ञान तो रावण के पास भी था, उसने रावण का अंत कर दिया। हिरण्यकश्यप के पास भी था, उसका अंत कर दिया। होलिका जो प्रहलाद की बुआ थी, वो भी परम ज्ञानी थी, परम बहुत तपस्या किया था उसने। तब जाकर ब्रह्मा ने फायर प्रूफ जैकेट दिया था उनको कि तू आग में कभी जलेगी नहीं। पर हो गया उल्टा, वो भक्त को लेकर बैठ गई। जब हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गए, अपने पुत्र से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो बहन को भाई से तो प्रेम होता ही है। अब भाई भले ही हिरण्यकश्यप वो मरे बाद में, और बहन भी तो ऐसे ही होती हैं प्रायः। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका। अब इन दोनों के बीच में अगर रक्षाबंधन हो तो कैसा होगा? न हो तो ज्यादा अच्छा है। पर ऐसे भी रक्षाबंधन हमारे यहां मनाए जाते हैं। भाई हिरण्यकश्यप है तो बहन का काम था अपने भाई का रक्षा करना। और रक्षा कौन कर सकता है? रक्षा केवल और केवल हरि कर सकते हैं, ईश्वर कर सकते हैं, प्रभु कर सकते हैं। पर बहन ने वो रास्ता नहीं दिखाया। बहन ने क्या रास्ता दिखाया? हमारा सहोदर भाई है, एक ही पेट से जन्म लिए हैं, तेरे को कौन परेशान कर रहा है रे? अरे यही मेरा ये बेटा हमको जीने नहीं दे रहा, चिंता मत करो भैया, इसको मैं जला मारूंगी। बारे बहन सूर्पनखा, बहन हो तो ऐसी हो, पत्नी हो, माता हो, बुआ हो, मासी हो, कोई भी हो, आपका कर्म है। कोई भी आपके रिश्ते में जो धर्म से पतित हो रहा हो, उसे धर्म से पतित मत होने देना, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलाना। नहीं तो हिरण्यकश्यप जैसे बलवान होने के बाद भी, महाराज होने के बाद भी, और ब्रह्मा के वरदान को प्राप्त किए हुई बहन तुम रहो, तब भी न तुम्हारी रक्षा होगी न तुम्हारे भाई की रक्षा होगी। तुम भी मारी जाओगी और तुम्हारा भाई भी मारा जाएगा, दोनों मारे जाएंगे। जैसे होलिका भी जल के मर गई और हिरण्यकश्यप को भी नरसिंह भगवान ने फाड़ डाला, दोनों चले गए, कोई नहीं बचा। कोई बहन किसी भाई को नहीं बचा सकती, कोई माई किसी संतान को नहीं बचा सकती, कोई पिता किसी अपने संतान को नहीं बचा सकता।
कोई भाई अपने भाई को नहीं बचा सकता, बचाता केवल धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर अधार्मिक तरीके से तुम अपने ही परिवार को बचाने का प्रयत्न करोगे तो न तुम बचोगे न तुम्हारा परिवार बचेगा। होली का यह एक सिद्धांत है, होली का एक अर्थ यह भी है, पर भारतवर्ष इससे अनभिज्ञ है। भारतवर्ष केवल केमिकल युक्त रंग खरीदने के लिए, मोबिल और ग्लिसरीन खरीदने के लिए, और ऊपर से वो कौन सी तेल मिलती है, रिफाइंड ऑयल, उसको लेकर के उसमें पूरी तल के खिलाने के लिए होली मनाई जा रही है। रिफाइंड खिलाओ कैंसर पाओ, एल्यूमिनियम पेंट लगाओ स्किन का कैंसर पाओ। ये होली मना रहे हो कि मर्डर कर रहे हो? नालियों में पटक दे रहे, गंदगी घुसेड़ दे रहे हैं। मनुष्य का सड़कों पर निकलना मुश्किल है, कठिनाई है। इज इट होली? आज लाखों लोग सुन रहे हैं, कल करोड़ों तक पहुंच जाएंगे। तुम भी सुनो भारतवासियों, ये होली फाग, ये फागुन का महोत्सव, भगवान राधा कृष्ण गोपियां ग्वाल ब्रज की होली कैसी होती है? टेसु के फूल, फूलों की मर्म को निकालकर उनसे जो रंग बनाए जाते हैं, उस रंग को श्याम सुंदर के गालों में लगाया जाता है। वो गुलाल लगाई जाती है, 4 आने का गुलाल खरीद के केमिकल लगा करके मुंह फाड़ देने के लिए नहीं। ऐसी होली से तौबा करो, क्या करोगे ऐसी होली करके? इसलिए आप जब आनंदम धाम में होली मनाएंगे, अब तो मनाई जाएगी, कल से प्रारंभ हो जाएगी। एक दिन टमाटर की होली होगी, एक दिन चुकंदर की होली होगी, एक दिन गाजर का बनाया जाएगा। ऐसे करके हमारे यहाँ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और ये एक दिन फूलों का, वो भी फूल अगर ठीक ठाक मिले तब, नहीं फूलों 2 नंबरी मिल रहा है आजकल, कहाँ से आ रहा है, उसका भी नहीं। ऐसे सुंदर होली यहाँ मनाई जाती है। उसके बाद अब तक तो लड्डू मनाते थे, लड्डू होली। इस बार हमने सोचा है आंवला का मुरब्बा होली मनावें। लड्डू भी महाराज बेसन और वो पता नहीं रिफाइंड ऑयल का कहाँ से आ जाए, तो आंवला का मुरब्बा भी मारेंगे एक दूसरे को, खाएंगे तब भी फायदा होगा और आनंद भी आएगा। अब मुंह पे लग जाए तो आदमी ऐसे भी करेगा कि आओ 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 अंदर आओ। तो वो होली जहां उमंग भी हो, तरंग भी हो, आह्लाद भी हो, और साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी हो, आपके शरीर तन मन दोनों प्रसन्न हो। पर आज की होली तो आपके मन को भी प्रसन्न नहीं कर रही, आपके तन को भी प्रसन्न नहीं कर रही, समाज को भी प्रसन्न नहीं कर रही। क्या भारतवर्ष इसलिए होली मनाता था? क्या यह होली का त्योहार इसलिए प्रारंभ हुआ था? असत्य पर सत्य का विजय हुआ। प्रहलाद जैसे छोटे से भक्त को मारने की जब परंपरा प्रारंभ की हिरण्यकश्यपु ने, तब उनकी रक्षा भगवान ने की, ईश्वर ने की, और इस कारण से यह होली मनाई जाती है। होलिका दहन, जब जब तुम किसी सत्य को जलाने का प्रयत्न करोगे, किसी भक्त को जलाने का प्रयत्न करोगे, किसी भक्त के चरित्र को जलाने का प्रयत्न करोगे, किसी भक्त के ऊपर अनर्गल बातें कह के उनकी छाया को पकड़कर उनका हृदय जलाने का प्रयत्न करोगे, याद रखो भक्त चाहे 5 वर्ष का ही क्यों ना हो, छोटा बालक, वो तो जलने वाला नहीं, और तुम 60 साल की भले ही होलिका रहो, तुम जल के खाक हो जाओगी, ये पक्की बात है। इसलिए जलाना मत जाना किसी भक्त को, और ये मत समझना कि छोटा कौन और बड़ा कौन। छोटा ही था प्रहलाद, 5 years old। लो ये बच्चा, इसको मारने में कितना समय लगेगा? वो मारने में बड़े बड़े निकल गए। और प्रहलाद का क्या हुआ? हर वर्ष जैसे मैं कहता हूं, जब बुआ आई, बोला भैया मैंने तुमको राखी बांधी है, तुम क्यों परेशान हो? बोला क्या कहूं बहन, ये नाश पीटा जीने नहीं दे रहा है। बोला इसका मैं नाश कर दूंगी, चिंता मत करो, तुम बस माल तैयार रखो, कुछ अगली हो रक्षाबंधन पर थोड़ा गोल्डन चेन बनवा देना मेरे लिए, मैं इसका काम तमाम कर दूंगी। आई पूतना, भगवान श्री कृष्ण को भी मारने आई थी, बकासुर की बहन बकी। ओहो बकीयम स्तनकाल
कूटम जिघाम सयापायदप्य साध्वी लीभे गतिम धात्री च्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम, बकासुर की बहन बकी पूतना। आज ये भी बहन जी आई हैं। क्यों? भाई ने कहा है कि कृष्ण परेशान कर दिया। बहन क्या, चिंता मत कर, मैं तेरी बहन हूं ना, अभी तेरा मैं निदान करती हूं। भाई बहन दोनों का कृष्ण ने निदान कर दिया, परमानेंट। पूतना पुत गई और बकासुर बकबक करते ऊपर चला गया, समाप्त हो गया। वहां भी बका बकी गई। यहां भी ये जो प्रहलाद के जो बुआ और पिता हैं, ये दोनों गए। और भी कई उदाहरण आपको दे सकता हूं अपने ही अनुष्ठान से। आज बहन और भाई पर मेरा ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है होली में। ये जो सो कॉल्ड बहन और भाई लोग हैं, इन पर ज्यादा प्रेम है। याद रखो, इस होली से यही सीखना, तुम्हारी बहन अगर कुमार्ग पर जा रही हो, अधर्म के पथ पर जा रही हो, तो एक भाई होकर धर्म पथ पर उसे लाने का प्रयत्न करना। और तुम अगर बहन हो और तुम्हारा भाई कुमार्ग और कुपथ पर जा रहा हो, तो तुम अपने भाई को वापस धर्म के पथ पर लाने का प्रयत्न करना। तब तो भाई और बहन हो, नहीं तो कसाई हो। कोई अंतर नहीं है भाई और कसाई में। अरे जब उसका नाश ही कर देना है, उसको धर्म पथ पर चला ही नहीं सकते, तो किस बात का यह तुम्हारा संबंध है? मैंने इस दृष्टि से कभी होली का व्याख्यान नहीं किया और यह कोई सोच के भी नहीं आया था। पर भगवत कृपा से भाई बहनों पर अचानक प्रेम उमड़ आया, तो मुझे लगा अच्छा एक एंगल ये भी है। बहन जी आई थी भाई को जिताने और ले गए दोनों को। इसलिए हे मेरी प्यारी बहनों जो यहां बैठी हो, अपने भाइयों के ऊपर कृपा करना। कम से कम अधर्म पथ पर चले तो धर्म पथ पर लाने का पूर्ण प्रयत्न करना। और लगे कि वो नहीं चल सकता, तब जैसे भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया था, मां का जिससे जन्म लिया उन्होंने। तुम राम की विरोधी हो गई, राम विरोधिनी, मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं राम के साथ रहूंगा। भरत ने मां का परित्याग किया। तुम भी अगर भाई तुम्हारे धर्म पथ पर न चले, तो ये 1.5 रुपए की राखी का लाज मत रखने जाना। लाज रखना धर्म की, पक्ष में रहना धर्म के। रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते धर्म कौन है? श्री राम, श्री कृष्ण। हमें सदा उनके पक्ष में रहना है। तुम्हें ममता के, माया के, मोह के पक्ष में नहीं रहना। श्रीमद रामचरितमानस में कहा गया, गोस्वामी जी ने बड़ी प्यार से एक बात लिखी है जो सुनने की है। ये होली का ही प्रबोधन है, फिर होली को मैं प्रबोधन देने वाला नहीं हूं। दिस इज फाइनल प्रबोधन फॉर होली। यही प्रबोधन पूरी होली के लिए है। इसको आप सुनो, खेलो, झेलो, वो आप समझो, हमको कोई मतलब नहीं। हमारा जो मतलब है वो हमने कर दिया। हमारा काम है श्रेष्ठ चीजों को डिलीवर करना। वो मैं डिलीवरी दे रहा हूं। आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आई डोंट केयर। यह आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो। पर मैं अपने धर्म पर हूं। चूंकि तुम मुझे अपना मार्गदर्शक समझते हो, गुरु समझते हो, संत समझते हो, मेरा काम है शास्त्रोचित धर्म का व्याख्यान देना। शास्त्र में जो वर्णित है वर्तमान युग के अनुसार उन चीजों की व्याख्या कर देना। सोचना, समझना, अपनाना, न अपनाना, वो तुम्हारा काम है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही काम जीवन में अपनाना। अब तो पता चल गया होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा तुम्हारा रिश्तेदार कौन है। बोलो, एक साथ बोलो, कौन है रिश्तेदार? भाई, बहन, पिता, माता, घर वाले, इधर वाले, उधर वाले, पत्नी, पति, मौसा, मौसी, काका, काकी। धर्म,
इस जीवन में अगर सबसे बड़ा तुम्हारा कोई बंधु है, सबसे बड़ा कोई तुम्हारा मित्र है, सबसे बड़ा कोई अपना है, कोई रिश्तेदार है, तो वो धर्म है,